आज की तारीख में हमारी जनसंख्या विश्व की सबसे जारी जनसंख्याओं में से एक है। अगर हम देखें तो हमारी देश की जनसंख्या अनऑफिशियली 150 करोड़ को भी पार कर चुकी है और हमारे देश में लगातार रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसते चले जा रहे हैं और जो जनसंख्या को बढ़ाते चले जा रहे हैं। सरकारी कुंभकर्णी निद्रा में सो रही हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी आज भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। हम दो हमारे दो हम तो पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके हम 4 और हमारे 40 वाली जो पॉलिसी चल रही है वही वोट बैंक बने हुए हैं। हम धीरे धीरे देश की संपदा संस्कृति सबको खोते चले जा रहे हैं और कुछ दिनों में आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति होगी कि अफरा तफरी का माहौल होगा। सुरेश जी हमारे बीच में हैं, श्री सुरेश चौहान के, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के तहत पूरे देश में यात्रा की, जगह जगह गए, लोगों से मिले और उन्होंने जाकर के स्थिति देखी। आज यहां दिल्ली में भी आप जाकर के कुछ जगहों पर देखिए, 80 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी इस देश में रह रहे हैं। वही स्थिति रोहिंग्याओं की है। दिल्ली में 50 लाख से ज्यादा लोग यहां पर रह रहे हैं और 7-7.5 करोड़ पूरे देश में हैं। संसाधन हमारे पास कम है। हमारे पास 2000 में एक सर्वेक्षण हुआ था, उस सर्वेक्षण में आया था कि 50 सालों बाद इस देश की जनसंख्या चाइना से ज्यादा होगी और 1.69 बिलियन इस देश की जनसंख्या होगी और चाइना की जनसंख्या 1.31 बिलियन होगी। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि आज की तारीख में जब हम देखें कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है और हमारी जनसंख्या 150 करोड़ को पार कर चुकी है, क्योंकि 125 करोड़ लोगों के पास आधार, 22 करोड़ लोगों के पास आधार नहीं। तो उसी को अगर हम देखें तो 144 करोड़ पार कर, उसमें बांग्लादेश और रोहिंग्या मिला दीजिए तो 150 करोड़ से ज्यादा, यानी आज की तारीख में भी हम चाइना से बहुत ज्यादा जा चुके हैं। हमारे पास जो हमारी जमीन है, जगह है, वो 1/3 है चाइना का और हमारी जो जनसंख्या जो बच्चों को पैदा करने की है वो से 3 गुना ज्यादा है। ऐसी स्थिति में हम देश को क्या देखें? वो सर्वेक्षण यह भी कहता है कि 2050 में जो पानी होगा वो पानी आज की तारीख से 50% ज्यादा लगेगा। जो अनाज है वो अनाज आज की तारीख से 2 गुना ज्यादा लगेगा। आज भी हमारे पास अनाज नहीं है खाने के लिए। हम क्या देना चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को? हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, हमारे पूर्वजों ने हमारे को दिया, हमें पेड़ों की पूजा करना सिखाया, हमें नदियों की पूजा करना सिखाया, सूर्य देव की पूजा करना सिखाया, हमें यह बताया कि अपनी संस्कृति को माने। और आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? सिर्फ भुखमरी, सिर्फ आपातकाल, सिर्फ ऐसी स्थितियां देना चाहते हैं जो देश में विस्फोट कर सके। आज देखिए अलगाववाद, पत्थरबाज अपराध कितनी तेजी से बढ़ चुका है। जब रोजगार नहीं होंगे तो अपराध होंगे। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करें। सुरेश जी हैं, कपिल जी हैं, अश्विनी है, हम सब ने मिलकर के इस बात को, मुहिम को उठाया है और आने वाले दिनों में भी आगे करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। हम दो हमारे दो तो सबके दो, सबके दो। तेजी से युवा यहाँ पर है, जब तक तेजी से आवाज नहीं लगाएगा तब तक आवाज उन कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे नेताओं के बीच तक नहीं पहुंचेगी। हम दो हमारे दो तो सबके दो, सबके दो। तेजी से हम दो हमारे दो तो सबके दो, सबके दो। सुरेश जी।